नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम पेट एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आप 45 डेज में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, किन टॉपिक को पढ़ना है, किन टॉपिक को छोड़ देना है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, हम 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो चांसेस है इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो अब इधर इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए और मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन, इससे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक होते हैं जो 5 नंबर के आने हैं क्वेश्चन। तो पूरी ज्योग्राफी पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। क्या करना है, जैसे आप प्रमुख नदियाँ, उनके घाटियाँ पढ़ लीजिए, प्रमुख पर्वत पठार पढ़ लीजिए, और जो करंट में मुद्दे रहे उन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। खनिज संसाधन से क्वेश्चन आता ही है, इसको एक बार देख लीजिए। जनसंख्या परिवर्तन प्रवास के बारे में देख लीजिए। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैं चैनल में डाल दूंगी, उनको जरूर देख के जाइएगा। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी 5 में 5 स्कोर नहीं कर पाएंगे, बहुत कम बच्चे ही कर पाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लीजिए और अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें पढ़ लीजिए। इसके साथ प्रमुख क्रांतियाँ जो हैं, जैसे दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, इन सारी क्रांतियों को और कल्चर्स पढ़ लीजिए। वीटी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ लीजिए। इसके साथ ही आप क्या कर लिए, थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिए। जैसे अभी पिछली बार फेमा का पूछा गया था, इस तरीके के फुल फॉर्म, आरटीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कुछ इकोनॉमिक्स के फुल फॉर्म है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लीजिए। जीएसटी को जरूर पढ़ लीजिए, जीएसटी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी कृषि कानून जो आते हैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे, जैसे आपका क्या होगा, एमएसपी क्या होता है, कौन निर्धारित करते हैं, एमएसपी की स्लैब क्या होती है, एमएसपी की दर क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। इसको सब के वीडियो में चैनल में डाल दूंगी, आप बस मेहनत करिए। इसके साथ ही संविधान, पहली बात तो आपको क्या करना है, इस पर जितना भी राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद, क्योंकि अभी हाल ही में आपका राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, तो कौन कौन से अनुच्छेद, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, अध्यादेश शक्तियाँ क्या होती हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या होती है, रिट पावर क्या होती है, कौन कौन सी रिट जारी करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। इसके साथ ही आप डीपीएसपी पढ़ लीजिए, डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं। संविधान की विशेषताएं पढ़ लीजिए, संसदीय प्रणाली पढ़ लीजिए। इसके साथ ही आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लीजिए। जिला प्रशासन और पंचायती राज की संस्थाएं पढ़ लीजिए। इससे आपको 5 में 4 नंबर आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। और पूरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ लीजिए। अब इसके बाद आपके जर्नल साइंस। अब जर्नल साइंस में आपको क्या, बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बायोलॉजी से कम 3 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे। 5 में अगर 3 भी स्कोर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। आपको 100 में 100 नहीं लाने, आपको इतने लाने कि कट ऑफ को क्लियर हो जाए, आपको बस 80 नंबर लाने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जैसे आप अर्थव्यवस्था में आपने 10 दिन लगा लिए, 15 दिन लगा दिए, तो आपको उधर भी तो टाइम, आपके पास सिलेबस ज़्यादा है, उस सिलेबस को हमें शॉर्ट में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप सिर्फ बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिजिक्स के मैं 2 से 3 मैराथन वीडियो डालूंगी, बस उतने क्वेश्चन को कवर करके जाइएगा, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अंकगणित में आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन आपको पढ़नी, क्योंकि अगर आपको अंकगणित नहीं आएगी तो आप पाई और चार्ट, जिसका बहुत अच्छा वेटेज है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंकगणित में आप एक परसेंटेज वाला टॉपिक बिल्कुल रट के जाइएगा। इसके साथ ही आप घातांक, घात का और औसत का, ये क्वेश्चन बिल्कुल रट के जाइएगा। हिंदी में 5 में 5 स्कोर करने की कोशिश करनी हर हाल में। आप संधि पढ़ लीजिए, लिमिटेड है, बहुत अच्छे से स्कोर की जा सकती है। विलोम से हरदेव बाहरी की बुक से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास हरदेव बाहरी की बुक नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी कुछ पीडीएफ है मैं आप सबको दे दूंगी आपके टॉपिक की। पर्यायवाची पढ़ के जाइए। वाक्यांश के लिए एक साथ लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शब्दों, लेखक व रचनाएं को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक लेखक या रचनाएं हो सकता है आपने बहुत सारे याद की, एक नहीं आई हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।
इंग्लिश में आपको ग्रामर और पैसेज, ग्रामर को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आसानी से कर लेंगे, लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। और अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से सॉल्व किया जा सकते हैं। रीजनिंग में पूरे से 5 नंबर स्कोर करने हैं और हर हाल में करने हैं, बच्चे बहुत आसानी से कर पाते हैं। रीजनिंग के टॉपिक जितने भी हैं सब टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए, और आप सबको चाहिएगा तो मैं प्रैक्टिस सीरीज डाल दूँगी। करंट अफेयर 10 नंबर की और बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को तो बिल्कुल रट कर चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या होता है, हिस्ट्री में भी रिलेट करके पूछ लेता है। अभी जैसे हमने क्या किया, मोपला विद्रोह का कौन सी 100वीं वर्षगांठ मनाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोपला विद्रोह कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मोपला विद्रोह से कौन जुड़ा था, अमृत महोत्सव कब मना रहे हैं, अभी हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करंट में हुई, तो इन्हीं करंट से रिलेट के क्या करते हैं, आपका स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछा है। अभी जैसे बहुत सारे जीआई टैग दिए गए थे, तो कौन सा जीआई टैग कहाँ का है, और फिर उस राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप करंट अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कर पाएंगे, और कई बार हिस्ट्री पॉलिटी भी करंट से रिलेट करके पूछता है, तो इसलिए इसको तैयार करना है। और स्टैटिक जीके से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इनको अच्छे से तैयार करना है। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी व मुद्राएं, पूरे हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, इनके राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, गठन कब हो, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। कला संस्कृति पर्यटन स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपके गद्यांश भी आएंगे और ग्राफ आएंगे, और ग्राफ की पाई चार्ट आएगा, बार चार्ट आएगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपके जो कठिनाई का स्तर रहेगा देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी स्तर रहेगा, एनसीईआरटी पे आधारित। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी की बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। बाकी आप सबके चैनल में क्लासेस आ रही हैं जो आपके वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैच में मैंने आपका सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया है और ऑफलाइन में भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो जो चैनल में वन लाइनर फॉर्म में मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ उनकी प्रैक्टिस सीरीज को अच्छे से करते रहिए। अगर आपने उसी सबको कर लिया, उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट पिक मैं चैनल पे डाल रही हूँ, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पिक डाल रही हूँ, उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वो सारी पिक का एक फोल्डर बना लीजिए पेटिक के नाम से, और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। बस इतना पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।